ये नई वाली एनसीईआरटी में बच्चों को बहुत डाउट आ रहा है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हर चीज को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बहुत आराम से समझाया है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणिता प्रकाश पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, इस चैप्टर के पेज नंबर 1 से लेकर के और पेज नंबर 10 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले एक स्क्वायर नंबर या फिर स्क्वायर होता क्या है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर नंबर, या फिर सिंपली ए स्क्वायर, मतलब एक नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके, उसको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 होता है। तो 2 इंटू 2 ये जो नंबर को हमने अपने आप से जो मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो एक 4 जो है ये क्या हो गया, एक स्क्वायर नंबर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 9 ले लिया हमने, 9 क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 इंटू 3, 3 को खुद से ही मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 9 आता है। तो ये जो 9 है ये क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर हो गया। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज हमने लिख दिया 144, 144 को आप लिख सकते हैं 12 इंटू 12। अब ये कैसे आया आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आप ये सब निकाल सकते हैं। 12 इंटू 12 होता है कितना, 144। तो ये 12 का स्क्वायर है कितना, 144। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके उलट अगर मैं ये बोलूं आपसे कि 6 का स्क्वायर कितना होगा, मैंने यहाँ पर 6 लिखा और 6 के ऊपर ये पावर 2 लगा दी, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है। इसका मतलब इस नंबर को खुद से ही, यानी 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी की पावर 2, मतलब ये स्क्वायर है। और इसको हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 कितना आता है, 36। बात आपको समझ में आ रही है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पॉइंट में लेता हूं कोई नंबर, जैसे 2.5 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर भी 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 6.25। पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो समझाता हूं। देखो यहाँ पर 5 से पहले यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा। यहाँ पे जब एक डिजिट पहले है, यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो एक और एक दो, तो 2 डिजिट से पहले आपको यहाँ पॉइंट लगा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये तो था नंबर, अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ n, ठीक है, n का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो n का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, n इंटू n। क्लियर हो गया। तो जो भी हम स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये होता है उसका स्क्वायर की वैल्यू। चलिए अब आपकी बुक से दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आपकी बुक में वाई आर दी नंबर्स 1, 4, 9, 16 कॉल्ड स्क्वायर्स। देखिए हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना रखा है। आपको स्क्वायर का एरिया तो पता ही है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, अगर साइड इसकी 5 है, ये साइड 5 है तो ये साइड भी 5 होगी, तो 5 इंटू 5 क्या होगा, 25। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड, साइड इंटू साइड। तो 5 इंटू 5 क्या आएगा, 25। अगर ये साइड 4 होती तो 4 इंटू 4 क्या था, 16। ठीक है, तो स्क्वायर इसी तरह से होता है। तो देखो 1 इंटू 1, अगर साइड ये सपोज 1 होती तो इसका स्क्वायर क्या होता, 1 इंटू 1 कितना, 1 ही स्क्वायर यूनिट आता। 2 साइड होती तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, इसी तरह से 10 इंटू 10 100 स्क्वायर यूनिट। बात आपको समझ में आ गई। तो स्क्वायर क्या होता है, जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आता है, कैसे 2 इंटू 2। जिसके भी पावर ऊपर जो पावर 2 लिखी हो उस नंबर को सेम अपने आप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये नीचे भी ये समझा रखा है, अगर कोई नंबर अपॉन में भी है ना, जैसे 3/5 है, इस पूरे का स्क्वायर है, तो इस पूरे नंबर को 3/5 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और नीचे 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। डेसिमल वाला मैंने आपको समझाई दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेचुरल नंबर्स का जब स्क्वायर करते हैं, यानी उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स।
जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ समझते हैं। देखो जैसे 1 का हम स्क्वायर करेंगे यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ऐसे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये जो नंबर आ रहे हैं ना, ये जो ये राइट साइड में लिखे हैं 1 4 9 16 25, ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे आप बता सकते हो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 हो जाएगा, ऐसे 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, ऐसे 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, ऐसे 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसे ही आपको ये पूरी टेबल भरनी है। जैसे 11 का स्क्वायर 121, मैं बोलता या तो आप इनको लिख लेना, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, 13 का स्क्वायर क्या आएगा 13 इंटू 13 169, 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 484। ऐसे ही देखो 23 का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो 23 को आप 23 से मल्टीप्लाई कर देना तो 529 आ जाएगा। ऐसे 24 का स्क्वायर आप कर देना 576 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। 26 का स्क्वायर 676 होता है। 27 का स्क्वायर 729 होता है। 28 का स्क्वायर 784 होता है और 29 का स्क्वायर 841 होता है और 30 का स्क्वायर 900 होता है। ऐसे आप किसी का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। इनके मैंने छोड़ दिए, आप चलो मैं लिख ही देता हूँ। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। जैसे बेटा मुझे याद है ना, आप भी अगर इस तरह से याद कर लो तो आपके लिए कैलकुलेशन आने वाले टाइम में बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्वायर नंबर समझ में आ गए। ये जो राइट साइड में जो लिखे ना, ये स्क्वायर नंबर है। इनका स्क्वायर करने पे ये जो नंबर आते हैं इनको हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। चलिए आगे देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्चर्स। देखो ये जो टेबल हमने फिल करी है 30 के मतलब 30 तक जो स्क्वायर हमने बनाए हैं, इन सब में जरा पैटर्न को देखो, कुछ पैटर्न बनता है। उसके बाद देखो थोड़ा सा नीचे भी दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं। स्टडी द स्क्वायर्स इन द टेबल अबव। स्क्वायर तो हम अभी देख लेंगे। व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेसेस ऑफ दीज नंबर्स, ऑल दीज नंबर्स एंड विद 0 1 4 5 6 और 9, नन ऑफ देम एंड विद 2 3 7 8। देखो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब एक ऐसी ट्रिक बताइए, एक ऐसी चीज बताइए जो कि बहुत क्वेश्चन में काम आने वाली है। यहाँ अगर हम इनके स्क्वायर्स में देखें, यानी जो राइट साइड में ये जो परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं, स्क्वायर नंबर दे रखे हैं, इनमें वंस प्लेस देखें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ तक तो चलो 1 डिजिट के नंबर थे। यहाँ पर 16 में 2 डिजिट है। वंस प्लेस पर क्या आ रहा है 6, यहाँ पर 2 डिजिट है। वंस प्लेस पर क्या आ रहा है 5, यहाँ पर 6, 9 4 1, यहाँ पर 0। तो इन पूरे में देखें तो 1 4 5 यानी 1 4 5 6 और 9 और 0 यही डिजिट आ रही हैं। यहाँ पर देखें, देखो ये तो थे 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर, ये 11 से लेकर 20 तक स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो 1 4 5 6 9, ऊपर भी डिजिट यही है, नीचे भी यहाँ पर यही डिजिट है और साथ में 0, मतलब 1 4 5 6 9 0। यहाँ पर भी 1 4 5 6 9 0। मतलब आप ये तीनों कॉलम में देखेंगे तो हर एक परफेक्ट स्क्वायर में जो वंस प्लेस पर 0 आ रही है, सॉरी वंस प्लेस पर जो नंबर आ रहा है ना, वो 1 0 1 4 5 6 या फिर 9, इनके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा है। फिर बताता हूं, सिर्फ ये डिजिट आपको ध्यान रखनी है, 0 1 4 5 6 या 9, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा उसकी वंस प्लेस पर यही डिजिट आएंगी। ये आपको गांठ बांध लेनी है, ये आपको याद रखना है। कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप ये 30 नंबर तो आपने यहाँ पर देख लिए, किसी के भी जो वंस प्लेस पर 0 1 4 5 6 या फिर 9, इनके अलावा कोई दूसरी डिजिट नहीं आ रही है। मतलब ये जो नीचे दे रखे ना 2 3 7 8, ये नंबर कभी भी नहीं आएंगे कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो ये डिजिट उसके वंस प्लेस पर यानी राइट साइड में जो पहली डिजिट होती है ना, ये यूनिट डिजिट, वहां पर कभी नहीं आएगी, यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये मैंने आंसर लिख दिया है, ये आपको लिखना है।
ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। तो ये यहाँ पर पैटर्न था क्या कि सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड हो रहे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से। और यहाँ पर एक चीज और आपसे पूछी है, ये स्टडी द स्क्वायर, चलो ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पर देखो नन ऑफ देम एंड विद ये, तो यहाँ से हम एक जो निष्कर्ष निकाला ना हमने, ये भी हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर होंगे ये तो हमने बता दिया कि उनकी यूनिट डिजिट पे ये नंबर आएंगे। और अगर कोई नंबर एंड होता है 2, 3, 7 या 8 से, देन इट विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ 2, 4, 3, ये मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ देखो वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अगर आप और दूसरा एग्जांपल दो, और दूसरा एग्जांपल मान लो दे दिया मैंने 12 में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है। देखो यहाँ जो थी क्या इसमें 2 था, नहीं था, 3 था, नहीं था, तो ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। एक बात और अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगी, क्या हमेशा ऐसा होता है कि ये डिजिट, चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं तब आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, इफ ए नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इज इट ऑलवेज ए स्क्वायर? नहीं, अगर ये डिजिट यूनिट प्लेस पर आती हैं तो ये हो सकता है कि वो नंबर स्क्वायर हो, लेकिन ऐसा पक्का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये डिजिट इनके अलावा, मतलब इनके अलावा अगर कोई डिजिट आती है, जैसे कि 2, 3, 7, 8, अगर ये डिजिट आती है यूनिट प्लेस पर, तब ये पक्का है कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये आती हैं तो ये हो भी सकता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो चिंता ना करिए, आगे मतलब इसी वीडियो में आगे हम समझेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, कैसे पता करते हैं, कई तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट प्लेस पर आते हैं तो पक्का है, डेफिनेटली है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ साइड में लगा दूंगा, आप वो नोट कर लेना, ठीक है, लिख लेना। इसके बाद आगे यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पर यहाँ देखो, राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर। यहाँ पर 5 नंबर आपको लिख के बताने हैं जिनके यूनिट डिजिट को आपको देख के बताने कि वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आप 5 नंबर कोई भी लिख दीजिए, उनके यूनिट प्लेस पर आप 2, 3, 7 या 8 ये नंबर आप लिख दो, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर यहाँ लिख के बता रहा हूँ, समझाता हूँ। देखो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, आप कोई भी 5 नंबर आप बना लो, यानी कि आपने 27 लिख दिया, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, देखो 7 आ रहा है, ठीक है। अगर आप 32 लिख देते हैं, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप कोई और नंबर लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि ये 2, 3, 7 या 8 ये भी कोई भी नंबर आ जाए यूनिट प्लेस पर। आप सिर्फ 2 ही डिजिट का नहीं, कुछ बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। मान लो मैं ये ले लेता हूँ 2, 3, 7, 2 ये ले लेता हूँ। वंस प्लेस पर यानी यूनिट प्लेस पर 2, तो ये 2 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई आप सिंगल डिजिट का भी ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने सिर्फ 8 ले लिया, तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप बहुत सारे नंबर, अनगिनत नंबर बना सकते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 हो, 2, 3, 7, 8 हो, तो वो क्या होंगे, वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है। आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर पूछे थे, 5 नंबर हमने लिख दिए। आगे यहाँ पे समझा रखा था स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर एंड 29 का स्क्वायर। इनके जब आप स्क्वायर करेंगे ना, तो इनकी यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा, ठीक है। आगे क्या पूछा, राइट द नेक्स्ट 2 स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर इनके स्क्वायर लिख दूँ, 1 का स्क्वायर आप करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुसीबत ये इस किताब में कि यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना मैं कौन सा नंबर बता रहा हूँ, यहाँ पे कौन से पे मैंने पॉइंटर कर रखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पूछा 5 नंबर पूछे, अच्छा हाँ सॉरी ये तो मैंने बता दिया 5 नंबर, इनका बताता हूँ जरा। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही आएगा। 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81 आएगा। 9 इंटू 9 कितना आएगा, 81। ऐसे ही 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आप बताएंगे तो कितना आएगा, निकालेंगे तो 121 आएगा। 19 का स्क्वायर, 19 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 361 आ जाएगा। ऐसे ही 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर आप करेंगे तो 441 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 का स्क्वायर, जो 29 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 961, 961, ठीक है। ये हम पहले सॉरी 29 का स्क्वायर
961 नहीं आएगा, 841 आएगा, 841। ठीक है, इसमें आगे आपसे क्या पूछा है? हाँ देखो, जैसे 1 है, 9 है, 11 है, 19 है, 21 है, 29 है, तो आप क्या लिख सकते हैं? 31 लिख देंगे, 39 लिख देंगे। ठीक है, 31, चलो यहाँ जगह है, मैं यही लिख देता हूँ। 31 का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 31 के बाद क्या आएगा? 39। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और उस नंबर में अगर यूनिट प्लेस पर 1 है या 9 है, तो उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 ही आएगा। देखो ये 19 है, 21 है, यहाँ पे 9 है, 1 है, यहाँ 9 है, 1 है, यहाँ पे 9, ये तो 30, यहाँ 1 और 9, तो हमेशा इनके स्क्वायर में जो क्या आएगा? 31 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितना आएगा? 30 का स्क्वायर, हाँ ये 961 आएगा, 961। और 39 का स्क्वायर मुझे याद नहीं, मैं निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इन सब के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। ठीक है, यही यहाँ पर बताने वाली बात थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ जरा, ये आएगा, देखिए 1521। ठीक है, तो यहाँ भी देखो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन पूछा था ना, नोटिस दैट, यहाँ पे ये नोटिस में ये यहाँ पे मतलब यहाँ समझा भी रखा है, अगर कोई नंबर 1 या 9 से खत्म होता है या 1 या 9 उसके यूनिट प्लेस पर है, तो उसका स्क्वायर हमेशा एंड होता है 1 से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो इस तरह से इन 3 क्वेश्चन से हमें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने को मिले। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। देखो हम ऐसे स्क्वायर नंबर देख रहे हैं जो 6 से खत्म होते हो। देखो ध्यान से समझना, 6 से खत्म होते हो। जैसे 16 है, किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। 36 है, किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 196 है, किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है। देखो ऐसे यहाँ देखो, 16 का स्क्वायर 256, 24 का स्क्वायर 576 और जो 26 का स्क्वायर 676। तो अगर वंस प्लेस पर यहाँ पर देखो 4 है, तब भी पूरे नंबर का स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है। और अगर वंस प्लेस पर यहाँ 6 है, तब भी उसके स्क्वायर में क्या आएगा? 6 आएगा। मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखो जरा, 4 का स्क्वायर हमने लिखा, ठीक है, 4 का स्क्वायर लिखा और यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिखा। ठीक है, ये तो सिंपल एक डिजिट वाले नंबर है। 4 का स्क्वायर में क्या आया? 16 आया, और 6 के स्क्वायर में क्या आया? 36 आया। तो देखो, चाहे 4 है चाहे 6 है, यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 14 नंबर लेता हूँ, 14 लेता हूँ, तो 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196। और अगर 16 होता तब कितना आता? तब आता 256। लेकिन यहाँ पर वंस प्लेस पर 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर जो इनका स्क्वायर आया, जो स्क्वायर करने पर है, उनमें 6 ही आ रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर चाहे किसी नंबर की यूनिट प्लेस पर 4 है चाहे 6 है, उनके स्क्वायर जो नंबर आता है उसमें हमेशा यूनिट प्लेस पर 6 ही आता है। कुछ और नंबर ले लेते हैं। देखो 24 ले लेता हूँ, चलो 24 पता है हमें, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 होता है। और अगर 26 की बात करूं तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। अच्छा, अब तक आपको वीडियो में आप यहाँ तक आ गए तो स्क्वायर निकालने में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। स्क्वायर जैसे 16 का स्क्वायर क्या? 16 इंटू 16, तब इतना आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो देखो यहाँ 24 के स्क्वायर में ये 4 था वंस प्लेस पर, तब भी हमारा 6 आया यहाँ पर वंस प्लेस पर। 26 में 6 था, तब भी स्क्वायर जो आया इसका वंस प्लेस पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। स्क्वायर आ रहा है 676, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यूनिट प्लेस बोलूं मैं वंस प्लेस बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको डिजिट का ये फर्क समझ में आ गया। अगर वंस प्लेस पर 4 है चाहे 6 है, स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। ऐसे ही इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यानी ये वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था, अगर यूनिट प्लेस पर 1 है या फिर 9 है, तो इनका स्क्वायर में क्या आएगा? इनके स्क्वायर में वंस प्लेस पर 1 ही आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर क्या आ रहा था? 81, उसमें भी आ रहा था 1। ऐसे ही अगर हमने लिखा 11, तो 11 के स्क्वायर में क्या आ रहा था? 121। और ऐसे ही अगर हम ले लेते, क्या नंबर लें? 9, जैसे चलो 19 लिया, तो 19 के स्क्वायर में भी क्या रहता? 19 का जो स्क्वायर किया था तो कितना आ रहा था? ये आ रहा था हमारा 361। यहाँ पर भी 1 आ रहा था। ठीक है, तो मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो समझ में आ गया आपको। अगर वंस प्लेस पर 1 है या 9 है, तो स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। और वंस प्लेस पर अगर 4 है या 6 है, तो स्क्वायर में वंस प्लेस पर हमेशा 6 ही आएगा। बढ़े आगे, चलो अब यहाँ देखो, आपकी बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है, जरा आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, विच ऑफ द, यहाँ देखिए, ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। मैंने आपको बताया 6 कब आएगा? अगर वंस प्लेस पर 4 हो या फिर 6 हो। यहाँ पर 38 है, 38 को जब 38 से करेंगे तो देखो 8 8 या 64 आएगा। समझाता हूँ कैसे। देखो
देखिए 38 का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं मतलब 38 को आप 38 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इधर कुछ भी डिजिट आए, 8 8 जा क्या होता है, वन स्पेस पर 8 है, वन स्पेस पर यहाँ भी 8 है, तो 8 8 जा 64 आएगा। 64 का हम यहाँ तो 4 लिखेंगे ना, बाकी तो हमारा जो कैरी जाएगा वो लेफ्ट साइड वाले में ऐड होगा, तो यूनिट प्लेस पर तो 4 आएगा। वैसे इनका आप जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा, देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ये आ जाएगा 144, इतना आ जाएगा। 14 मतलब 1 क्या आ गया, 444। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। आपको करके नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ आपसे यूनिट प्लेस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर 8 है, तो 8 8 जा क्या होता है, आप इस तरह से देख लो, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। 8 8 जा क्या होता है, 64 होता है। आपको इस डिजिट से मतलब है, इस 4 से, वही आपसे पूछा है। तो 38 का स्क्वायर में तो 4 आएगा, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में तो आएगा नहीं, मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट में 9 आएगा। सेकंड की अगर बात करूं तो 34 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 4 16, यहाँ जरूर आ जाएगा। तो सेकंड के लिए यस हो जाएगा। कैसे, 34 का आप स्क्वायर कर रहे हैं ना, 34 का स्क्वायर मतलब 34 इंटू 4, और हमें पूरा स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है, हमें तो सिर्फ इस यूनिट प्लेस से मतलब है। 4 है तो 4 इंटू 4 क्या आएगा, 16 होता है, तो हमें इस वाले 6 से मतलब है। बात आपको समझ में आ रही है। देखो आराम से समझा रहा हूँ, कई क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लग रहा होगा, तो प्लीज आप लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि मैं आपका हर एक छोटे से छोटा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, कि कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और हाँ, मैं इसके अलावा जो आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है ना, येलो वाली जो बुक है, जो अब बहुत कम स्कूल में चल रही है, मैं उससे भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आप घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलो, 46 के स्क्वायर में 6 आ जाएगा, मैंने आपको समझा दिया। 56 के स्क्वायर में 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 6 है। तो मैंने आपको बताया 4 हो या 6 हो, तो उनके स्क्वायर में क्या आएगा, 6 आएगा। 74 इसमें भी आएगा, यहाँ पे 4 है, और यहाँ 82 इसमें नहीं आएगा। 82 का स्क्वायर का मतलब 82 इंटू 82, तो 2 इंटू 2, ये तो 4 आएगा, तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो जिसमें आ जाएगा मैं वो टिक लगाता हूँ। 38 के स्क्वायर में नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें नहीं आएगा। बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड द स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। चलिए, वी हैव 1 0। अच्छा, जीरो का कंसेप्ट बेटा एक बात और समझ लो, अगर किसी के स्क्वायर में डबल जीरो आ रहे हैं, यानी इवन नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आए, 4 जीरो आए, 6 जीरो आए, तो वो नंबर एक स्क्वायर नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 100। 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400। 40 का स्क्वायर कितना आएगा, 800। नहीं, ये तो गलत है भाई, 40 इंटू 40 तो 1600 आता है, ठीक है। तो ये वाला गलत दे रखा है, ठीक है, ये गलत है। 40 का स्क्वायर इतना नहीं होता है, ठीक है। ये 800 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है इनफैक्ट। 40 इंटू 40 तो 1600, 1600 आता है, ठीक है। तो ये दोनों ठीक है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है इनका, कि इनके स्क्वायर में कोई अगर यहाँ जीरो है तो उसके स्क्वायर में डबल जीरो, एक जीरो है तो डबल जीरो। यहाँ पर देखो 2 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो, और ये 200 में यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो, 2 जीरो है, 4 जीरो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी नंबर में अगर 3 जीरो हो, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, आप बताइए मुझे, अगर कोई नंबर है 300 का स्क्वायर आप निकाल लें तो क्या आएगा, डबल जीरो का आप कर दीजिए 4 जीरो, दुगने जीरो करने हैं आपको, 4 जीरो कर दीजिए, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 इंटू 3 9। देखो 300 का स्क्वायर आपने बहुत आसानी से निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर देखो यहाँ पे एक जीरो है, इसके स्क्वायर में यहाँ एक जीरो है, तो इसके स्क्वायर में 2 जीरो आएंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 400 आ गई है, ठीक है। ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं अब, चलो दूसरा नंबर लेता हूँ, 5 के आगे मैं इस बार 4 जीरो कर देता हूँ, 4 जीरो। तो अब मुझे बताओ, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाते हैं, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 जीरो। वेरी गुड, 4 जीरो है ना, तो इनके स्क्वायर में डबल, यानी 4 जीरो तो ये हो गए 5 6, चलो 7 8, 8 ही है ना, कम तो नहीं, काउंट कर लेना एक बार। और 5 का स्क्वायर कितना, जो 25। देखो कितनी आसानी से हो गया। इसका स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फंस जाएंगे, आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस का चक्कर आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बताओ, देखो यहाँ पर वही चीज पूछ भी ली जो मैंने आपको समझाई। इफ ए नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड,
अगर किसी नंबर में 3 जीरो है एंड में, तो हाउ मेनी जीरोस विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड? तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे भाई? 3 जीरो का डबल कर दो, कितने हो जाएंगे? 6 जीरो। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 6 जीरोस। मैंने चलो ये आंसर यही लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, जो स्क्वायर करते हैं तो जीरोस डबल हो जाते हैं। विल दिस ऑलवेज हैपन? हाँ बिल्कुल, हमेशा होता है। कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर? ये भी बिल्कुल ठीक बात है। स्क्वायर हम किसी का करते हैं उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस ही आते हैं हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाए थे, 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है इवन नंबर में, तो इनका स्क्वायर इवन नंबर में आया। 1 जीरो है ऑड है, जीरो मतलब 1 क्या होता है? ऑड होता है, तो इसका स्क्वायर कितना है? 2 जीरो। यहाँ भी देखो ये 8 आ रहे थे, तो ये हमेशा जो स्क्वायर करने के बाद ये जो आते हैं, ये इवन नंबर में ही जीरोस आते हैं। ठीक है, ये आपको समझनी है बात। अच्छा, अब इनका मैं इन दोनों मतलब इसका आंसर मैं आपको लिख के बता दूंगा, यहीं पे साइड में इसका आंसर लिख दूंगा। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड दैट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर? देखिए, एक अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन नंबर में आएगा, अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर में आएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। 1 क्या है? एक ऑड नंबर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, जो कि ऑड नंबर है। 2 क्या है? 2 एक इवन नंबर है, तो 2 जो इवन नंबर है, इवन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, एक ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड ही आएगा, एक इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो एक इवन ही आएगा। मैं यहाँ पर इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड दैट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड दैट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स इज ऑलवेज ऑड नंबर। मतलब अगर कोई लगातार 2 स्क्वायर नंबर हमने लिए, तो उनका जो डिफरेंस आएगा ना, वो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। कैसे? देखो, जैसे हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूं, 9 एक स्क्वायर नंबर है, 4 भी एक स्क्वायर नंबर है, लगातार नंबर है। 4 के बाद जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर आता है 9 आता है, 9 के बाद जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर आता है 16 आता है। तो 9 में से अगर मैं 4 माइनस करूं, क्या आएगा? 5। और 5 क्या है? एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो जितने भी आप लगातार स्क्वायर ऑड जो 2 स्क्वायर नंबर लेंगे, उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा ऑड नंबर आएगा। जैसे आप 16 ले लो, 16 है, और 16 से पहला कौन सा स्क्वायर नंबर था? 9 था। तो 16 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ये भी एक हमारा ऑड नंबर ही है। ओ लिख रहा हूँ, ओ का मतलब यहाँ पे ऑड नंबर, आप ऐसे समझ लेना। चलो ओ एन लिख दे रहा हूँ, ओ एन। ठीक है, ऐसे आप देखो 25, 16 के बाद जो नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट जो स्क्वायर नंबर क्या होता है? 25 होता है। 25 में से आप 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। आप कोई भी बड़े नंबर ले लो, बड़े नंबर जैसे मान लो मैंने 100 ले लिया, 100 से पहले स्क्वायर नंबर कौन सा है? 81 होता है। अभी अगर आपको नंबर नहीं ध्यान आ रहे ना, तो मैं अभी आपकी टेबल दिखाता हूँ, जो आपकी बुक में जो पेज में जो थी। 100 से पहला जो स्क्वायर नंबर आता है 81 आता है, माइनस आप करो कितना आएगा? 19 आ जाएगा। तो हर एक 2 लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, स्क्वायर नंबर 2 लगातार नंबर हो तो उनके बीच में हमेशा डिफरेंस क्या आता है? ये सब ऑड नंबर आते हैं। ठीक है, ये सब ऑड नंबर ही आते हैं, ये सब ऑड नंबर ही आते हैं। अब मैं आपकी बुक में दिखाता हूँ। देखो, ये क्या थे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कोई भी दो नंबर लगातार ले लो। 4 में से 1 घटाओगे आप 3 बचेगा, 3 ऑड नंबर है। 60 में से आप 9 घटाओगे, मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, और देखो इन दोनों का भी बता दिया। तो आप ये पूरी टेबल में कहीं से भी कोई भी 2 लगातार नंबर लो, ध्यान रखना कंसेक्यूटिव नंबर ही लेने लगातार, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो यही है इस टॉपिक में, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। कोई भी 2 लगातार ऑड नंबर ले लो, डिफरेंस जो आएगा क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। ठीक है, अब ये एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, जरा मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, जैसे 1 है, 1 को तो आपने 1 लिख दिया, चलो 1 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? मैं आपको समझाता हूँ लिख कर कॉपी में, तभी ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग के ऑड नंबर लेता हूँ, 1 से ही हमारे ऑड नंबर की स्टार्टिंग होती है।
1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 3 होगा। इवन और ऑड आपको पता है ना, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, और जो 2 की टेबल में नहीं आए उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इन दोनों का जो सम आएगा कितना, आपको पता है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप 4 लिख दोगे। पर आपको क्या पता है, एक बात ये पता है कि क्योंकि ये दो नंबर है, तो ये जो इनका जो सम आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, क्या है देखो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताना, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1 प्लस नेक्स्ट नंबर, इससे ऑड नंबर क्या होगा 3 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 5 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 7, ठीक है। अगर मैं 4 नंबर ले लिए मैंने, तो ये जो इनका सम कितना आएगा पता है आपको कितना आएगा, 1 2 3 4। ये इनका आप सम चेक करके देख लेना कि 4 का स्क्वायर के बराबर आएगा। आप जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितने होते हैं, 9 और 7 16 होते हैं। देखो 16 आएंगे, 16 यानी 4 का स्क्वायर। तो मैं आपको कोई भी नंबर इस तरह से दे दूं ऑड नंबर, उनका अगर आपको सम करना है तो वो नंबर देख लो कितने हैं, उनका स्क्वायर कर दो। जैसे अब आप मुझे बताना कितना आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये स्टार्टिंग से 1 से होनी चाहिए, स्टार्टिंग के ऑड नंबर का सम। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस नेक्स्ट 9 के बाद 11 आएगा, प्लस इसके बाद 13 आएगा, प्लस इसके बाद 15 आएगा, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो कितना आएगा, इन सब का सम कितना आएगा। आप इनको जोड़ने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप ये देख लो, सब स्टार्टिंग के ऑड नंबर ही है, 1 का 3 आता है स्टार्टिंग का ऑड नंबर, 3 का स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग का मतलब ये कि सब लगातार ऑड नंबर है ना, ये कोई बीच में कुछ नंबर छूटा तो नहीं है। तो देख लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 है यानी कि इन सब का सम आ रहा होगा कितना, 64। क्यों, क्योंकि 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 आता है, ठीक है। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा 64। वेरी इजी, इजी है ना। अब मुझे बताओ, आपकी बुक में जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जरा देख लेते हैं। ये देखो, एक का तो स्क्वायर एक ही आएगा, चलो मतलब एक तो है, एक ही है। 1 प्लस 3 कितना आएगा 4 आएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5, देखो 3 नंबर है, 1 2 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 आ गया। 1 2 3 4, 4 नंबर है, देखो सभी ऑड नंबर है ना, सभी लगातार ऑड नंबर है। तो 4 1 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 का स्क्वायर कितना है, 25 आएगा। ऐसे ही देखो ये 6 नंबर है, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही आप जो है कितने भी नंबर लगातार लिख दो ऑड नंबर, जितने नंबर है उन नंबर का स्क्वायर कर दो। बात आपको समझ में आ गई। चलो अब मैं आपको एक और दे रहा हूँ एग्जांपल, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। देखो आपकी बुक में आगे है क्या, नहीं है, चलो मैं ही बता दे रहा हूँ, मैं ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा बुक में नहीं है। आप बताना इसका आंसर। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। अब आप मुझे बताना इसका आंसर कितना आएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत आसान है, थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ, आप ये नंबर देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ये नंबर, बस आप समझ लो। यहाँ पर 4 नंबर थे तो 4 का स्क्वायर करके आंसर आया था, 2 नंबर थे तो 2 का स्क्वायर करके आंसर आया था। अब ये 12 है, तो आप समझ लो कि यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए, ठीक है। चलो ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स होता है एन स्क्वायर के बराबर, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया था। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसको मैं आपको फिर से दिखाऊं, इस तरह से आप समझ लीजिए, जैसे 1 प्लस 3 स्टार्टिंग के दो ऑड नंबर है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग के 5 ऑड नंबर हैं, ठीक है। इनका जब सम करेंगे तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। आप इनको सबको जोड़ के देख लो, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। अब चलिए समझते हैं कि कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कैसे पता करेंगे। और अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, या फिर वो कौन से नंबर का स्क्वायर है ये पता करना है। अब ये जो आप सब लिखा हुआ देख रहे हैं, ये हुआ क्या, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, लेकिन जो माइक का बटन था वो ऑन करने का ध्यान ही नहीं रहा, तो पूरी मेहनत वेस्ट गई। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इसी शीट में। तो ये मेथड का नाम है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इस एग्जांपल के जरिए मैंने समझाया, आपकी बुक से ही एग्जांपल लिया है। 25 है,
तो अगर हमें ये पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे, सभी ऑड नंबर एक एक करके उनको घटाना स्टार्ट करेंगे, सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर। देखो 25 लिया, पहला ऑड नंबर होता है हमारा 1, ठीक है, माइनस किया कितना है 24। अब 24 को यहाँ लिखेंगे और 1 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 3, तो माइनस करेंगे कितना है 21, 21 को यहाँ लिखा। अब 3 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 5, कितना है 16, 16 यहाँ लिखा। अब 5 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 7, माइनस किया कितना है 9, अब 9 को यहाँ लिखा। अब 7 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 9, तो 9 में से जब 9 को घटाया कितना आ गया आंसर 0। जब 0 आ जाए सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करने पे ऑड नंबर्स को, जब 0 आ जाए तो समझ लो कि ये जो नंबर था क्या था, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया यस 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो ये स्टेप आप काउंट कर लो, कितनी स्टेप में आंसर 0 आया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप है, तो जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। और यहां से आप एक बात और समझ लो, वैसे तो नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे स्क्वायर रूट, तो अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम इस तरह से स्क्वायर रूट लगा देंगे 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका मतलब ये कि 25 स्क्वायर रूट, तो कितना आएगा, ये आएगा 5। बात समझ में आ गई आपको, मतलब 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उल्टा होते हैं। बात आपको समझ में आ गई। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आ गया 5, यानी 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेके समझा 49 का। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे ऑड नंबर। तो आपको पता है पहला ऑड नंबर 1 होता है, ध्यान रखना आपको 1 से ही स्टार्ट करना। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहला ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से जितने स्टेप लगे आंसर 0 आने में हमें करते चलना है। अगर जहां पे आंसर हमारा माइनस आने लगे ना, माइनस आ जाए पहले आंसर, तो समझ लो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 49 में हमने क्या करा, 1 माइनस किया, कितना है 48, फिर ऐसी 48 को यहाँ लिखा, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 1 के बाद 3, तो कितना आएगा 45, 45 यहाँ लिखा, फिर 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, इस तरह से हम करते चलते हैं। लास्ट में 0 आ गया तो हम कह देंगे यस 49 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें इसका रूट निकालना है 49 का, तो इस तरह से लिखा, कितने स्टेप हुए ये काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो रूट 49 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना आएगा 7, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है। क्लियर है, आप इस तरह से लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर कितना है 49। बात आपको समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पर यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इक्वल टू इतना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाता हूं। देखो अब देखिए, जैसे कि हमें 36 का स्क्वायर निकालना है और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 35 का स्क्वायर 1225 होता है। ये बात भी हमें पता है, अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उतने नंबर के स्टार्टिंग के ऑड नंबर का सम हमें पता होना चाहिए। तो अगर यह 35 का स्क्वायर दे रखा है, तो हमें स्टार्टिंग के 35 ऑड नंबर का सम पता है कितना 1225। अगर 36 का स्क्वायर निकालना है तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 36 ऑड नंबर पता होने चाहिए। अब 36 क्या होता है 35 प्लस 1, तो हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग के जो 35 ऑड नंबर का सम हमें जो दे रखा है ना, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस नेक्स्ट जो ऑड नंबर आएगा तो उसको हमने लिख दिया 36th ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ 1225 लिख दिया प्लस 36th ऑड नंबर। अब यहाँ पर 36th ऑड नंबर हम कैसे निकालें, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला दे रखा है, क्या, nth ऑड नंबर या कोई से नंबर का भी अगर हमें ऑड नंबर निकालना है तो 2 इंटू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। और n क्या होता है, नंबर ऑफ, मतलब जोन से नंबर की हम ऑड नंबर की बात करें वो वाला। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5th ऑड नंबर क्या होगा, तो 2 इंटू 5 माइनस 1, तो 2 5 10, 10 माइनस 1 क्या आएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ हमें 36th नंबर वाला ऑड नंबर निकालेंगे, तो 2 इंटू 36 माइनस 1 कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 माइनस 1 71 आ जाएगा 36th में नंबर पे जो ऑड आएगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 35 का ऑड नंबर का सम कितना 1225, तो 1225 प्लस 71, ठीक है। आंसर आ गया, आपको समझ में आ गई। ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब आंसर दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा 1296, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंसीडर किया एक नंबर 38। अब ये स्क्वायर नंबर नहीं है,
तो हम कैसे पता करेंगे स्क्वायर नंबर नहीं है, या फिर आपसे सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो हालांकि मैंने आपको बता दिया है तरीका। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टार्टिंग से ऑड नंबर जो होते हैं उनको घटाना स्टार्ट करेंगे। 38 में से 1 घटाए कितना बचा, 37। फिर 1 के बाद नेक्स्ट नंबर ऑड क्या होता है, 3, उसको घटाए कितना है, 34। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 5, उसको घटाया कितना है, 29। ऐसे लास्ट में जो घटाते हैं तो देखो 2 आया, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा माइनस में। जब माइनस में आना स्टार्ट हो जाए तो समझ लो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें पता पड़ जाता है कि 38 को हम सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में नहीं लिख सकते, जो कि स्टार्टिंग होता है 1 से। ठीक है, तो 38 ऑड नंबर नहीं है। क्लियर होगा। इसी तरह से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए। अच्छा हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फाइंड हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी दो लगातार परफेक्ट स्क्वायर हो, उनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो बताता हूं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको समझाया हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर है हमारा एन स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या होगा, इससे एक ज्यादा, एन प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान रखो। जो छोटा वाला जो नंबर होता है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। जैसे 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमें पता करना है। तो 24 छोटा है, इसका डबल कर देंगे, तो 2 इंटू 24 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 48 नंबर लाई करेंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, यहीं पे मैं एग्जांपल देता हूँ कोई दूसरा, मान लीजिए कि 13 का स्क्वायर हमें पता है 169। ठीक है, और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 14 का स्क्वायर, कितना होता है 196। अब इन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, ध्यान रखना। इसको मत आप मल्टीप्लाई कर देना, हमें इनके स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किसका होता है, ये होता है 13 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 14 का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में नंबर लाई करेंगे। देखो ये स्क्वायर 13 का, ये 14 का है, तो कितने नंबर लाई करेंगे, हाँ मैं लिख देता हूँ। नंबर लाइज बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू, इन दोनों में छोटा नंबर 13 है, तो 2 इंटू 13 कितना है, 26 नंबर लाई करेंगे। चाहो तो आप 169 से लेकर के, मतलब इससे ऊपर, और 196 से नीचे, इनके बीच में और नंबर काउंट कर लो। मतलब 169 के बाद आएगा 170, 171, 172, ऐसे करके 195 तक आप लिख करके उनको काउंट कर लेना, कितने आएंगे, तो 26 नंबर आएंगे। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। और फिर आगे ये देखो, तो यहाँ पर ये जो टेबल दे रखी है, इसमें हमें पुट करना है, मतलब फिल करना है। 1 और 100 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, कितने स्क्वायर नंबर लाई करेंगे, इनफैक्ट ये पूछा है स्क्वायर नंबर। तो देखो 1 से 100 के बीच में आपने एक टेबल बनाई थी पीछे, मैं दिखाता हूँ। देखो ये वाली टेबल, 1 नंबर हमारा ये है, और मतलब 1 नंबर ये है, और ये 100। इसके बीच में देखो कितने स्क्वायर नंबर लाई कर रहे हैं, 1 का 4, 9, 16, 25, ये ना। तो यही तो हमारे स्क्वायर नंबर है, यही हमारे स्क्वायर हो गए। किनका थे, तो 1 से लेकर 10 इनके स्क्वायर थे ये नंबर। तो कितने नंबर है ये टोटल है कितने, 10 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल में फिल कर दिया है, कितने नंबर है ये, 10 नंबर है। ठीक है, ऐसे ही 101 और 200, इन दोनों के बीच में कितने स्क्वायर नंबर लाई करेंगे, देखो टेबल में देख लेते हैं, फिर आप ओरली भी कर पाएंगे। 101, देखो 100 के बाद सीधे 121 स्टार्ट हुआ है, तो 100 के 1 के बाद ये 121 कंसिडर करेंगे। और ये लास्ट में कितने तक था, 200 तक था, 200 तक था ना, एक मिनट, हाँ 200 तक था। तो 200, तो 225 तो ज्यादा हो गया, तो हम इतने ही नंबर काउंट करेंगे सिर्फ। कितने, 1 2 3 4, ये 4 स्क्वायर नंबर है जो लाई करेंगे 100 और 200 के बीच में। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कितना, यहाँ पे लिख दिया 4। क्लियर, ये लिख दिया हमने 4। ऐसे पूछा 201 और 300 के बीच में। हालांकि आपको नंबर 30 तक तो मैंने आपको बताया कि याद करने ही करने हैं। तो 201 और 300 के बीच में अगर हम देखें, तो पहला नंबर आएगा 225, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। फिर 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। फिर 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, फिर 18 का स्क्वायर 300 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 ही नंबर हुए, तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, पहला 225, 256, 289, यही है जो 3 नंबर हैं जो लाई कर रहे हैं हमारे 200 और 300 के बीच में। इसी तरह से बाकी का आपकी लास्ट तक जो है, इसी टेबल से, जो पीछे वाली टेबल, ये आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। चाहो तो मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप जो 30 के स्क्वायर तक जरूर याद रखें, आगे बहुत काम आएंगे।
उसके बाद बढ़ते हैं आगे, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं ये तो बता ही चुका हूँ। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो एक नंबर है, एक एक का हम ट्रायंगुलर नंबर इसको मानते हैं। तीन देखो, एक दो तीन, यहाँ से ट्रायंगल बनता है, फिर बनता है 6। अगर ये 6 डॉट में लगाता हूँ, 3 2 1 इस तरह से, तब भी हमारे एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे यहाँ 10 बनाता हूँ तब भी हमारा ट्रायंगल बन रहा है। 9 पे आप बना के देखना ट्रायंगल नहीं बनेगा, या 6 की बजाय आप 7 बना के देखो, 8 बना के देखो, या 5 बना के देखो, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? ट्रायंगुलर नंबर, जो नंबर फॉर्म करते हैं इतने डॉट्स बनाने पे या इतनी बॉल बनाने पे। ठीक है, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ ही क्वेश्चन है, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर? एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रॉ द नेक्स्ट स्टेप। चलिए देखो, यहाँ पर देखो ये 4 डॉट है, 4 डॉट में से अगर मैं ट्रायंगुलर नंबर देखूं तो ये 3 ट्रायंगुलर नंबर है, एक ये 3 ट्रायंगुलर, मतलब 3 डॉट जो ट्रायंगुलर नंबर बना रहा है, और एक ये 1। तो 1 + 3 क्या रहा? 4। तो 4 क्या है? ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर अगर देखें तो देखो, यहाँ से अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ये बना रहा है हमारा कितने? 3 और 2 5, मतलब कि 6। 6 तो ये है, और ये कितने बचे? 3। तो 6 + 3 क्या बना रहे हैं? 9। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही हमने इसमें देखा तो ये बना 6। 6 तो हमारा ये अलग है, और जो 10 बना रहा है, 10 हमारा बना रहा है एक ट्रायंगुलर नंबर, तो 10 + 6 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, तो पहले 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ। आप यहाँ पर 5 का स्क्वायर बना के दिखाओ। ठीक है, मैं हालांकि आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखिए इस बॉक्स में मैंने 5 ऐसे और 5 ऐसे, यानी कि टोटल यहाँ पे 25 डॉट्स को फिल कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम ट्रायंगुलर नंबर लें तो देखो, यहाँ से लेते हैं ये 1, फिर 2, फिर ये देखो 3, फिर यहाँ 4, 1 मिनट, 1 2 फिर 3, सॉरी यहाँ थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4, और फिर ये 5, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए? 5 4, इस तरह से आप ये काउंट करेंगे तो ये आ रहे हैं टोटल कितने? 15। 15 ये आ गए, और ये 10 ये आ गए। ठीक है, तो कितने आ गए? हम यहाँ पर लिख देंगे 10 + 15। तो कितना हो जाएगा? 10 + 15 हो जाएगा 25। 25, और 25 क्या है हमारा? 5 का स्क्वायर है। क्लियर है? इस तरह से हमने फिल कर दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्क्वायर रूट्स। चलिए समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट्स। चलिए समझते हैं आपकी पहले बुक से। यहाँ देखिए, एक स्क्वायर का एरिया गिवन है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें पता है कि एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, किसका? स्क्वायर का, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती हैं। तो साइड इंटू साइड 49। अब यहाँ पर 49 हमें ऐसे दो नंबर देखने, दो नंबर का एक ही नंबर देखने, उस एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर 49 आए। तो हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है ये, यानी 7 × 7 आता है 49। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यही नंबर होगा, यानी कि 7। ठीक है, 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49। ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए और इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने। ठीक है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, स्क्वायर रूट के अंदर 49 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 7। यानी 7 का जब स्क्वायर करूंगा, 7 × 7 करूंगा, तब 49 आएगा। यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं लगाना, स्क्वायर रूट में हम यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात आ गई। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर इनके अलावा कोई नंबर, वैसा नंबर हो एक्स वाई, तो जैसे मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, y² = x, ऐसे लिख देता हूँ। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ से आप स्क्वायर हटा देंगे, तो y स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर रूट लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे y इज द स्क्वायर रूट ऑफ x। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे y इज द स्क्वायर रूट ऑफ x। y इज द स्क्वायर रूट, किसका? y इज द स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा अगर मैं और नंबर लेता हूँ, जैसे मान लो लेता हूँ m² = 9। अच्छा, एक बात और बतानी थी मुझे, चलिए इसमें समझा दूंगा। देखो, यहाँ पर जैसे स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर भी यही कर सकता हूँ, स्क्वायर हटाया, यहाँ पर रूट लगा दिया। ठीक है, और जब जैसे यहाँ तो चलो x की वैल्यू आपको पता नहीं थी, यहाँ पर आपको पता थी, यहाँ आप √9 की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट 9 मतलब ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। m = क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
ऐसा समझ लो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, यानी इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो m इक्वल टू 3। अब एक बात और समझना, जब भी आप ये स्क्वायर रूट हटाते हैं ना, तो ये प्लस एज वेल एज माइनस, प्लस माइनस दोनों की ही वैल्यू आती है। तो आप यहाँ पर, क्योंकि आप क्लास 8th में हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ पॉजिटिव साइन वाले ही पढ़ेंगे। हालांकि आप जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे 10th में, तो आप प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस टाइम के लिए, मतलब इस किताब में आपको सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ही बताई जाएगी, तो आप m इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बताना था, जरूरी था, आपकी किताब में भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर प्लस माइनस 7 आपको लिखना चाहिए। बात आपको समझ में आ गई? चलिए आपकी बुक से समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, ये तो होता है। अब -8 का जब स्क्वायर करेंगे तब भी तो 64 आएगा। -8 इंटू -8 कितना आएगा, प्लस का हो जाएगा। इसलिए हम माइनस और प्लस दोनों की ही वैल्यू लिखते हैं। रूट 64 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस -8। ठीक है, प्लस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 64 आएगा, -8 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 64 ही आएगा। इसलिए रूट की जब वैल्यू खोलते हैं तो प्लस माइनस हम दोनों लिखते हैं। फिलहाल देखो आपकी किताब में भी लिख रखा है, इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं ये भी आपको समझाऊंगा डिटेल में। यहाँ पर कोई नंबर दे रखे हैं 576 या 327, दो नंबर है। हमें इनका ये पता करना है पहले तो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। देखो, हालांकि हम पहले टेबल में पढ़ चुके हैं कि 576 और 24 का स्क्वायर होता, तो ये तो स्क्वायर है। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे। 327, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? लास्ट में आ रहा है 7, मैंने आपको बताया था अगर लास्ट में 2 आता है, लास्ट में 3 आता है, या लास्ट में 7 आता है, 8 आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तो आप डिजिट के बेस पे बता दोगे। ठीक है, और ये है 6 है तो 6 होता है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। एक तो तरीका मैंने आपको बताया था, इससे मतलब थोड़ी देर पहले 5-7 मिनट पीछे करेंगे वीडियो को, तो मैंने आपको बताया था सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑफ ऑड नंबर्स, तो उससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड हम पढ़ने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये समझा दिया। चलो हम यहाँ पर 576 का निकाल लेते हैं। तो देखिए हम निकाल रहे हैं रूट 576। सबसे पहले तो हमें ये तो पता पड़ गया कि भाई एक स्क्वायर रूट मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब और क्लियर करने के लिए है भी या नहीं, तो हम एक तरीके से और भी पता कर सकते हैं और उससे स्क्वायर रूट भी निकालते हैं। कैसे करेंगे, हमने इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। हम एलसीएम जैसे निकालते थे ना छोटी क्लास में, तो उसी तरह से इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 576 लिख लिया, इसको हमें डिवाइड करेंगे। देखो कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, तो लास्ट में देखो 6 है, 6 एक इवन नंबर होता है, तो 2 से डिवाइड कर दो इसे। 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 बचेगा 1, 1 और 7 17, तो 2 8 जा 16 बचेगा 1, 1 और 6 16, यानी 2 8 जा 16 इतना आएगा। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप यहाँ साइड में ऐसे भी कर सकते हो, जो सिंपल आपने कन्वेंशनल जो तरीका सीखा है। ऐसे 576 लिखा, 2 से आपने उसको डिवाइड किया, 2 2 जा 4 बचा कितना, 1 बचा, माइनस कर रहे हैं ना, और उतार लेंगे। जैसे 5 माइनस 4 का 1 बचा, उतार लिया हमने, नेक्स्ट नंबर कितना 7। तो फिर करेंगे 2 8 जा 16, आपने छोटी क्लास में इसी तरह से डिवाइड सीखा है, बचेगा कितना 1। नेक्स्ट नंबर उतार लिया हमने कितना 6, तो कितना हो गया 16 हो गया। अब ये 16 है ये। अब 2 8 जा 16, ठीक है, इस तरह से कितना आ गया 0। जब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया जो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैं बार बार ऐसे आपको डिवाइड करके नहीं बताऊंगा, अंडरस्टूड है कि आप ये डिवाइड करना जानते होंगे। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट करने की कोशिश करना बेटा, कर पाओगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे भी डायरेक्ट डिवाइड कर पाओगे आप। लास्ट में क्या है 8 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब हमें क्या करना होता है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये जो हमने प्राइम फैक्टर करे, इनके पेयर बनाने होते हैं, जोड़ा बनाने होते हैं। ठीक है, देखो एक पेयर 2 2 का बन गया ये, एक पेयर 2 2 का बन गया ये, एक पेयर 2 2 का बन गया ये, एक पेयर 3 3 का बन गया ये। बात आपको समझ में आ गई? पेयर बनना चाहिए, नंबर अलग अलग, जैसे यहाँ पे पहले तो 2 2 के थे, फिर 3 का, तो ये जैसे दो सेम नंबर होने चाहिए, उनका पेयर बनेगा। और दूसरा कोई मान लो 5 5 आ जाए, उसका भी बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा ये कैसे बताएंगे आप। अब देखो पेयर बन गए मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, पेयर बन गए तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या इसका रूट आएगा वो निकालते हैं। तो
हर एक पेयर में से एक एक नंबर ले लेते हैं। जैसे पहले पेयर से 2 लिया, दूसरे पेयर से भी 2 ले लेंगे। कितने पेयर हैं 2 के? एक और पेयर है 2 का, तो वो लिखा। इनटू लास्ट में क्या, एक पेयर 3 का है तो 3 लिखा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24। आ गया ना? देखो 24 स्क्वायर रूट है किसका? रूट 576 की वैल्यू कितनी है? 24। या 24 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। और यहाँ मैं ये कहूँगा कि 24 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 576। बात आपको समझ में आ गई? तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके बुक में 81 का स्क्वायर रूट निकालना बताया है। तो स्क्वायर रूट 81 निकालना, तो देखो एक तो तरीका वही है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर। 81 था, 1 घटाया, 1 पहला ऑड नंबर घटाया, कितना? 80 आया। फिर हम नेक्स्ट 1 का नेक्स्ट ऑड नंबर 3 आएगा, तो घटाया कितना? 77। फिर 77 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 के बाद 5 आएगा। इस तरह से घटाते कि लास्ट में आएगा 0। 0 आ रहा है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 81 परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट कितना आएगा? स्टेप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप आई। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना आ गया? 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया नीचे कितना? 9 आ गया। ठीक है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखो लिखा है ना, ये टाइम कंज्यूम है, इसलिए मैंने आपको बताया कौन सा जो मेथड है मैंने आपको बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो आगे यहाँ पर, आगे यहाँ पर दे रखा है देखो, 324 को पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 324 के आप इसी तरह से जैसे मैंने आपको करके बताया था ना, आप जो है एलसीएम निकालो, या मतलब कि प्राइम फैक्टर मेथड करेंगे। तो देखो ये आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो यहाँ 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो कितना आंसर आएगा? एक पेयर ये बन गया, देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, सबसे एक एक ले लो। यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? देखो 2 3 या 6, 6 से 18, 18 का स्क्वायर होता है 324। या स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे इस तरह से 324 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखो 18 आ गया। इस तरह से आपको करना है, ईजी है। ऐसे देखो 156 का चेक करके देखो, तो देखो 156 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये तो पेयर बन गया, ये पेयर में नहीं है। इसका मतलब 156 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 156 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेयर नहीं बन, एक और 13 होता, एक और 3 होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था। अब चलो यहाँ पर आगे पूछा है 1156 एंड 2800, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये पता करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ 1156 और 2800। चलो करता हूँ मैं इसे। मैंने यहाँ पर लिख लिया कितना? 1156, 1156 जो लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में जो लिखा है वो मैंने लिख दिया। लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, करते हैं डिवाइड 2 से। तो 2 से करेंगे तो 11 है, 2 5 जा 10, बचेगा 1, 1 और 5 15, तो 2 7 जा 14, बचेगा 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से 2 से कर देते हैं, इसे 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक है, मैंने थोड़ा तेज कर दिया, आप कर लेना, आपसे भी हो पाएगा आराम से। उसके बाद देखो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 2 से करेंगे। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, 9 एक ऑड नंबर है तो 2 से नहीं जाएगा। 2 18 है, वैसे तो देखो 17 का स्क्वायर होता है, आप 17 से कर सकते हैं डायरेक्ट। 17 17 का स्क्वायर होता तो 17 17 जा, ये दूसरे नंबर से किसी से जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो 17 17 जा 289, 17 1 जा 17। तो देखो ये पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया और ये 17 का पेयर बन गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि रूट 1156, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? ये देखो एक 2 आ गया और एक 17। मैंने क्या बताया आपको, जो पेयर बन जाते हैं पेयर में से एक नंबर लेना होता है, दूसरे पेयर से भी एक नंबर ले लिया, कितना आ गया? 34। आप 34 को 34 से मल्टीप्लाई करके देखना, 1156 ही आएगा। क्लियर होगी बात? अब ऐसे 2800 को चेक करके देखना है, तो 2800 का आप इस तरह से निकाल सकते हैं, चेक करके देख लें। वैसे तो ये शायद नहीं होना चाहिए, चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। इसी तरह से चेक करके देखें 2800, लास्ट में देखो जीरो है, जीरो एक इवन नंबर की कैटेगरी में ही आता है, तो आप 2 से डिवाइड करो, या फिर सबसे बढ़िया तो ये रहता है अगर लास्ट में जीरो हो ना तो उसको 5 से डिवाइड करो आप। 5 भी तो एक प्राइम नंबर है, 5 से किया तो 5 5 या 25, बचेंगे कितना? 3 3 और 0 30, 5 6 या 30, फिर 0, फिर से 5 से कर देते हैं, लास्ट में 0 है तो 5 1 जा 5, फिर से 5 1 जा 5, 1 और 0, 5 2 जा 10। अब लास्ट में 2 है तो ये 2 से करते हैं क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 5 या 10, बचेगा 1 1 और 2 12, 2 6 या 12, फिर 2 से करेंगे तो 2
28 जा, फिर 2 से करेंगे 14 जा, फिर 2 से करेंगे 7 जा और 7 1 जा। अब यहाँ पे बात थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या 5 का पेयर बन गया, बहुत अच्छी बात है। 2 2 का पेयर बन गया, अच्छी बात है। 2 2 का पेयर बन गया, अच्छी बात है। 7 जो है ये अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब ये, यानी कि ये 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात आपको समझ में आई? चलिए, यही हमें पता करना था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है यानी, तो ये तो है, पहला वाला तो हमारा है, यस लिख दिया। और दूसरा वाला हमारा आंसर नो है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके पेयर नहीं बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे पूछा कि इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? चलिए, 2800 का अगर क्लोज मतलब इसकी कौन सा नजदीक वाला जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो पता कर लो, तो हम यहाँ पे थोड़ा एस्टिमेट करते हैं, वो भी मेथड आपको मैं बताऊंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, अरिबम एंड बिजोय प्ले ए गेम। वन सेज, एक बोलता है एक नंबर, फिर दूसरा बोलता है उसका स्क्वायर रूट। अरिबम स्टार्ट करता है, उसने बोला 25, तो 25, तो जो बिजोय है उसने क्विकली आंसर दे दिया होगा कि 5, क्योंकि 5 का ये जो 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5। आगे देखते हैं, आगे, हाँ ठीक है, उसने रिस्पॉन्ड किया किससे? 5 से। देन बिजोय सेज 81, तो 81 का उसने, अरिबम ने आंसर दे दिया किसका? 9। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, क्योंकि 9 9 जो 81। द गेम गोज ऑन टिल अरिबम बोलता है 250। अब 250 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो बिजोय इज नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अरिबम बोलता है कि भाई एटलीस्ट उसको इसके करीबी वाला एक स्क्वायर रूट निकाल के बता दे। तो चलो, इसके नजदीक वाला यानी 250 के नजदीक वाला स्क्वायर रूट क्या होगा, हमें इसके नियरेस्ट नंबर निकाल लेते हैं। चलो मैं इसको बताता हूँ तरीका आपका। देखिए, टू रूट में 250 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखना है ये किसके नजदीक है। अगर 250 देखें तो 225 से ये बड़ा है। 225 225 से बड़ा है, बड़ा है 250। और क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर है, ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। और इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा? फिर होता है 256। 256 256 से छोटा है। तो यहाँ पर देखें 225 किसका है? 15 का स्क्वायर होता है। और 256 जो है ये 16 का स्क्वायर होता है। तो इन दोनों में किसके नज़दीक है? ये इसके नज़दीक है, ठीक है। तो 15 स्क्वायर जो है ये ज़्यादा छोटा है 16 स्क्वायर से। तो ये जो हमारा जो 250 की हम बात कर रहे हैं ना, 250 जो बात कर रहे हैं, ये इससे छोटा है। तो नियरेस्ट कौन सा होगा? नियरेस्ट जो होगा, नियरेस्ट रूट 250 की वैल्यू जो आएगी नियरेस्ट, वो क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगी, क्योंकि 16 इंटू 16 256 होता है, और 15 इंटू 15 225 होता है। तो इन दोनों के मुकाबले ये जो इसके मुकाबले ये 56 जो ज़्यादा नज़दीक है। तो हम अप्रोक्स हम देखें तो 250 की वैल्यू जो है ना, लगभग 16 के आसपास ले लेंगे। हालांकि 16 से थोड़ा सा कम आएगा, 15 पॉइंट हो सकता है 99 आए, 15.89 आए, इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू है ये, ठीक है। इसके जो अप्रोक्स वैल्यू है, इसके नियरेस्ट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, मतलब बताए 256 इज मच क्लोजर टू 250 देन 225। तो यहाँ पर रूट 250 इज अप्रोक्सीमेटली 16। वी आल्सो नो इट इज लेस देन 16, ठीक है। तो इस तरह से एस्टिमेट हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे 125 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 11 का स्क्वायर, जो कि 121 होता है। तो आप इस तरह से एस्टिमेट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो आप यहाँ पर जो 125 का जो रूट लिखेंगे, लगभग आप जो 11 के आसपास लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144 है, तो जो कि इससे ज्यादा होता है, तो ये नहीं लेके हम रूट 125 की वैल्यू कितनी लिखते हैं? 11 लिखते हैं। चलिए, इस तरह से ये कंडीशनल क्वेश्चन भी होते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम ये फिगर इट आउट वाले सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट थे यहाँ से पहले पहले, वो सब हमने डिस्कस कर लिए डिटेल में। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन मुझे पता है आपको समझ में जरूर आ गया होगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी डिटेल को भी हमने समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।